तो आज हम इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर डिस्कस करेंगे। ये फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, पॉल्यूशन मेकिंग सब्सटेंस से कैसे अलग है। हाइड्रोजन पॉल्यूशन मेकिंग सब्सटेंस नहीं है ये, और जो भी हम लोग पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं उनके मुकाबले इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका डिस्कवरी 1970s में होती है। इसकी डिस्कवरी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट लॉरेंस डब्ल्यू जोन्स ने की। उन्होंने एक पेपर पास किया जिसमें उन्होंने नोट किया था कि फ्यूचर में जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट में कारगर हो सकता है। 1917 में जापान ने हाइड्रोजन को अपने सनशाइन प्रोजेक्ट्स में अपने सबसे फोकस एरियाज़ में रखा था। 70s में ऑयल की शॉर्टेज बढ़ी थी और जापान एक रिसोर्सफुल देश ना होने के कारण ऐसे में जापान ने $2.4 बिलियन का बजट सोलर पावर, जियोथर्मल, कोल गैसिफिकेशन, जनरल सपोर्टिंग रिसर्च और हाइड्रोजन में लगाया। 21वीं सेंचुरी के करीब सारों देशों की नज़र सस्टेनेबल एनर्जी के नज़र में है। सवाल ये आता है कि इसमें इंडिया भी कहाँ है। भारत ऐसे कौन कौन से कदम उठा रहा है जिसमें हाइड्रोजन में वो आत्मनिर्भर हो जाए। इस सवालों के जवाब में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल क्यों है। दोस्तों, हाइड्रोजन दुनिया का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। अर्थ पर यह प्योर नेचर में नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन अर्थ पर बहुत ही कम पाया जाता है। वाटर का फॉर्मूला है H2O, जिसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा है। इसको अलग करने के लिए H2O में हाइड्रोजन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगता है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हाइड्रोजन को टूटना बट ऑल भी प्रोसेस में जैसे CO2 निकलता है, उसको हम लोग उसमें से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन को निकालना ये बहुत ही इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है, बहुत ही पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं इनमें तब CO2 CO निकलता है। इस तरह से हाइड्रोजन के सीड्स बनाए गए हैं। इसलिए ब्राउन हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो कोल के एमिशन से निकलता है। नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किए जाने वाला हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ये ब्लू हाइड्रोजन जिसमें सबसे कम एमिशन होता है। एक स्ट्रॉन्ग वाटर टैंक में इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन निकाल देता है। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है। 2018 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के CIRSO ने हाइड्रोजन के पोटेंशियल को हाईलाइट किया था। इन प्रोजेक्ट्स में हाइड्रोजन पर चलने वाली कार, बस, ट्रक्स को बनाना सबसे महत्वपूर्ण था। ग्रीन स्टील रिफाइनरीज, हाइड्रोजन टर्बाइन्स और हाइड्रोजन पे चलने वाली हीटिंग जो हम खाना पका सकते हैं। इन प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए ही आइए देखते हैं इंडिया कहाँ पर है। दोस्तों, रिसेंटली हाइड्रोजन रिलायंस ने पर बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया था। 2035 तक वो नेट ज़ीरो कार्बन कंपनी बन जाएगी। मुकेश अंबानी 75,000 करोड़ रुपीस क्लीन एनर्जी में खर्च कर रहे हैं। उनका एक हिस्सा जियो फैक्ट्री इलेक्ट्राइज़र में बनाने में खर्च होगा, जो देश के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा। जून 24 को रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करेगा। उन्होंने कहा ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने का प्योर कॉटन का इलेक्ट्रोलाइसिस। उन्होंने गीगा फैक्ट्री की बात की थी। रिलायंस फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए हाइड्रोजन का ग्राउंड तैयार कर रहा है। इसके लिए चार्ट इंडस्ट्री से हाथ मिलाए हैं और इंडिया यानी H2 अलायंस, इस अलायंस का पर्पस है कि हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट को बूस्ट देना है गवर्नमेंट के साथ काम करके, ताकि इंडिया में नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हो। इस अलायंस को GSW स्टील ने भी दोस्तों
2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था करीबन 10 लाख भारत में हाइड्रोजन से फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स बनाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको मंजूरी भी दे दी थी और उन्होंने कहा था केवल 2 व्हीलर 3 व्हीलर ज़्यादा बनाए। हालांकि जनरेशन, डिलीवरी और इसकी स्टोरेज को लेकर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। रतन टाटा को इंडिया के साइंटिस्ट और मेन पावर पे उनको पूरा भरोसा था। वो चाहते थे कि हमारे देश में भी हाइड्रोजन प्लांट्स लगे, कि इंडिया इन फ्यूल को एक रियलिटी बना देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही इसमें इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेशनल मिशन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च करने की बात की थी, जिसमें 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस मिशन का मेंशन 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ₹800 करोड़ दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा फ्यूचर फ्यूल, 3 व्हीलर्स, ग्रीन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब के एस्पेक्ट्स हैं। इसलिए बजट में अनाउंस हुआ ये बहुत ही बड़ा इंडिया में रिवॉल्यूशन है ग्रीन एनर्जी के